नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए हमारे उत्साहवर्धन हेतु। एक बार आज फिर शुरू करते हैं गायत्री मंत्र की चमत्कार, इस सीरीज का अगला अंक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम जानेंगे श्री पुरुषोत्तम दास मगनलाल पटेल जी का अनुभव गायत्री मंत्र के बारे में। कैसे उनको अपने दिक्कतों से छुटकारा मिला, गायत्री माँ ने कैसे उन पे अपना आशीर्वाद बरसाया, आइए सुनते हैं। मगनलाल जी लिखते हैं, कुछ वर्ष पूर्व मैं बड़ी आर्थिक कठिनाई में फंस गया था। साधारण कामकाज था, पर दुर्भाग्यवश 12,000 रुपया नुकसान हुआ और कर्जे का भारी बोझ सिर पर चढ़ गया। दोस्तों, ये लेख छपा था 1954 में, तो उस समय 12,000 काफ़ी बड़ी रकम होता होगा। लेनदारों के तकाजे पर तकाजे हो रहे थे और अदायगी की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। कई बार तो लज्जा और घृणा से आत्महत्या तक करने को जी चाहता था। कोई मार्ग न सूझने पर मैंने गायत्री उपासना का सहारा लिया। कुछ समय पूर्व मैंने गायत्री की महिमा संत महात्माओं से सुनी थी। अहमदाबाद के एक सज्जन ने भी इस संबंध में मुझे बहुत कुछ बताया था। अखंड ज्योति को भी देखा था और उससे प्रेरणा प्राप्त की थी। उन सब बातों की प्रतीक्षा करने का यही अवसर था। मैंने पूरी भक्ति भावना के साथ गायत्री उपासना आरंभ कर दी और प्रतीक्षा करने लगा कि देखे किस प्रकार मुझे इस ऋण भार से मुक्ति मिलती है। काफ़ी समय उपासना करते बीत गया, पर कोई चमत्कार ना दिखा। निदान भीतर से ऐसी प्रेरणा हुई कि अपना जो मकान है उसे बेचकर ऋणदारों को चुका दिया जाए। माता जी की कृपा से कीमत अच्छी आई। मकान अच्छे दामों में बिका। आवश्यक कर्जे चुकाकर शेष का एक छोटा मकान और खरीद लिया। जैसे एक छोटा मकान और खरीद लिया कि उसके भी महंगे दाम के खरीदार लग गए। आखिर उसे भी कुछ मुनाफा लेकर बेचा और बचत के रुपए ऋण में चुकाए। इस प्रकार की लोट पलट कई बार की। इन्हीं मकानों की खरीद बेच में सारा ऋण केवल मुनाफे में चुक गया और रहने के लिए जैसा पहले मकान था उसी सुविधा का दूसरा लाभ में बच गया। इस प्रकार केवल लूट फेर तो करनी पड़ी, पर मकान भी बच रहा और कर्जा भी चुक गया। जो थोड़ा पैसा बचा उससे दुकान आरंभ की, जो अब अच्छी चलती है और सब कार्य शांतिपूर्वक होते चलते हैं। अब मेरा प्रतिदिन 3,000 गायत्री नित्य जप होता है। 2-2.5 मास से गांव से दूर खेत में जो झोपड़ी है उसी में जप तथा हवन करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार दुकान के कार्य से बचे हुए समय को एकांत साधना में लगाकर विरक्त जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल रहा है। दुकान चलाने के लिए एक विश्वस्त साथी भी माता की कृपा से मिल गया है, जिसके कारण पूजा पाठ और व्यापार में किसी प्रकार अड़चन नहीं होती। माता की कृपा से सभी कुछ संभव है। उनकी कृपा से पर्वत जैसी दिखने वाली कठिनाई राई जैसी हल्की होकर समाप्त हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। तो ये है मगनलाल जी के अनुभव। गायत्री माता अपने संतान के दुख कष्ट को ज़्यादा देर तक सहने नहीं देती संतान को, वो ज़रूर उसका निदान करती है। तो आइए हम गायत्री मंत्र जपते रहें और गायत्री माता का कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए।